चंद्रपुर शहर महानगर पालिका की इस वर्ष की अंतिम आम सभा बुधवार को आयोजित की गई। अंत भला तो सब भला ऐसा कहा जाता है, परंतु चंद्रपुर मनपा में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इस आम सभा में कौन से मुद्दे उठे और पार्षदों ने क्या कहा, जानने के लिए देखते हैं यह खबर। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका की गुरुवार को हुई आम सभा हमेशा की तरह ही हंगामेदार हुई। यह आम सभा इस वर्ष की अंतिम आम सभा थी। इस दौरान पार्षद दीपक जायसवाल, पार्षद सचिन भोयर, पार्षद अजय सरकार, पार्षद अमजद अली, पार्षद सुनीता लोढ़िया, पार्षद राहुल घोटेकर आदि कई पार्षदों ने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए महापौर तथा आयुक्त को आड़े हाथों लेने का प्रयास किया। जैसा कि अनुमान था, वैसे ही इस आम सभा की शुरुआत भी हंगामेदार रही। हालांकि हमेशा की तरह सत्ताधारियों ने इस आम सभा को सुचारू रूप से सफल होने का दावा किया, परंतु आज की आम सभा में जापानीज बुखार का मुद्दा, आवारा सुअरों का मुद्दा, टेंडर का मुद्दा, दूषित जलापूर्ति का मुद्दा, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा एवं 7 करोड़ के भोजन का मुद्दा भी भारी सुर्खियों में रहा। राकापा के पार्षद दीपक जायसवाल ने कोरोना काल दौरान 7 करोड़ का भोजन बिल निकाले जाने पर आपत्ति जताई और इस मुद्दे की जाँच होने की मांग की। क्या है मुद्दा और क्या कहा दीपक जायसवाल ने, सुनिए स्वयं उन्हीं की जबानी। कल के पेपर में जो न्यूज़ आई थी कि 7 करोड़ का बिल उन्होंने कोविड के इसमें निकाला कमिश्नर ने, तो ये 7 करोड़ का जो बिल खाने का जो निकाला, ये उस समय उनको विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे गवर्नमेंट से और वो ठेका उन्होंने अपने मर्जी के जो बोरूले ठेकेदार है नागपुर या पांड्रपौड़ा के, उनको दिया गया। अब ये 7 कोटी का अगर खाना खिलाया है तो मेरा ये कहना है कि शिव भोजन की थाली 10 रुपए में मिल रही थी और ये जो टेंडर दिया गया ये 320 रुपए थाली के हिसाब से दिया गया। और मैंने जो आंकड़ा आपको बताया कि इसमें 2,18,75,000 ये इतने डब्बे का वितरण हुआ एक साल में, जबकि ये इम्पॉसिबल बात है। और महीने का 1,82,291 डब्बे दिए हैं। तो ये सब बोगसबाजी हुई है खाने में डब्बे की। इसकी चौकसी की जाए सरकार की तरफ से। मेरी नगर विकास मंत्री को विनंती है कि ये 7 करोड़ रुपए के घोटाले की चौकसी की जाए और इसमें जो व्यक्ति दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। और दूसरा जो मेरा विषय था कि उज्ज्वल कंस्ट्रक्शन के तरफ जब पानी पट्टी का जो है उसने जब ठेका छोड़ा, जब 6 करोड़ 75 लाख रुपए बाकी थे, उसके बारे में सभागृह में ये पास हुआ था कि उस पर गुना दाखिल किया जाए, उस पर FIR दाखिल की जाए और उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। लेकिन आज करीबन 1 से 2 साल हो गया, पानी पुरवठा डिपार्टमेंट महानगर पालिका ने वापस लिया है, लेकिन समृद्ध पे अभी तक के कोई FIR या उसकी कोई प्रॉपर्टी जब्त की नहीं जाए। 6 करोड़ 75 लाख रुपए ये महानगर पालिका के डूब रहे हैं। आज अगर अपना टैक्स नहीं भरे तो नगर परिषद नोटिस निकालती है, लिलाव का ये करती है। जब इतना बड़ा प्रकरण है तो इसके बारे में महानगर पालिका क्यों नहीं रिकवरी कर रही है, ये इसके बारे में भी इंक्वायरी की जाए। शहर महानगर पालिका ने सन 2016 में झोपड़पट्टी का सर्वे किया था। इसके बाद DPR बनाया गया, परंतु लगभग 3.5 लाख आबादी के इस शहर में PM आवास योजना के तहत 100 से 300 घर ही बनाए गए। कुल मिलाकर यह नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास होने की बात मनपा के पार्षद सचिन भोयर ने कही। 2022 पर्यंत सर्वांना घरे हे स्वप्न देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं होतं। त्याच अनुषंगाने 2016 मध्ये चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टी भागातील सर्वेक्षण झालं आणि त्याचा DPR तयार करण्यात आला। त्या अनुषंगाने DPR ज्या पद्धतीने बनवण्यात आला त्या प्रमाणात लोकांना घरकुलेचा लाभ मिळायला पाहिजे होता। आवास योजनेचा लाभ अद्याप कुठल्या लोकांना मिळत नसल्याचं दिसून येत आहे। साधारणतः 3.5 लाख लोकवस्तीमध्ये काय 100-200 लोकांना जर घरकुल मिळत असेल तर ही पंतप्रधान आवास योजना चंद्रपूर महानगरपालिकेत हद्दीत खरंच फसली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आज सभागृहामध्ये याचबाबत माहिती विचारल्या असता धक्कादायक बाब समोर आली। अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहे आणि त्यातल्या त्यात पट्टेवाल्यांना देऊ असा पहिल्या टप्प्यामध्ये पट्टेवाल्यांना देऊ अशा पद्धतीने सांगण्यात आलं। परंतु जेव्हा महानगरपालिका हद्दीमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचे सर्वे होत होता
त्यावेळेस कुणालाही सांगण्यात आलं नाही की आम्ही अगोदर पट्टेवाल्यांना घरकुल देऊ, टॅक्स पावतीवाल्यांना किंवा झोपडपट्टीवाल्यांना आम्ही देऊ नये. म्हणजे ही सरासर लोकांची दिशाभूलच अशा पद्धतीनं झाली. जर खरंच लोकांना घरं द्यायची असेल तर 2000 येत्या 2 दिवसामध्ये 2022 लागत आहे. कमीत कमी आता या 2022 पर्यंत तरी चंद्रपुरातील गोरगरीब लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळावा याकरता महानगरपालिका केनी कार्य केलं पाहिजे. हीच मागणी आज सभागृहात आम्ही केली आहे. अंत भला तो सब भला की तर्ज पर चंद्रपुर शहर महानगर पालिका की इस वर्ष की यह अंतिम आम सभा सुचारू रूप से संपन्न होगी ऐसा अनुमान था, परंतु इस आम सभा में भी जनहित के मुद्दों को विपक्षी दलों के पार्षदों ने उठाते हुए इस आम सभा का रंग ही बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रपुर।